हाँ जी, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम राजस्थान के त्योहार एवं मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के त्योहार एवं मेले। अब राजस्थान के त्योहार एवं मेलों की अगर हम बात करें तो हमारी हिंदू संस्कृति के अंतर्गत ये जो त्योहार एवं मेले होते हैं ये सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र होते हैं, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सभी मेलों में एवं त्योहारों को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो हमारे मेले एवं जो त्योहार है वो सबसे अधिक सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र बिंदु होते हैं और आकर्षण आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। अगर हम बात करें त्योहारों की, तो जो राजस्थान के त्यौहार हैं या हिंदुओं के जो त्यौहार हैं वो आपके विक्रमी संवत यानी कैलेंडर, जो हमारा कैलेंडर है विक्रमी संवत, उस पर आधारित होते हैं। और विक्रमी संवत जो कैलेंडर है वो आपका चंद्रमा पर आधारित होता है, यानी कि चंद्रमा की गति की जो गणना की जाती है उसके आधार पर ही हमारे महीने और दिनों की गणना की जाती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि एक तो हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर है, दूसरा वो चंद्रमा आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। अब आगे बात करें तो जो विक्रमी संवत कैलेंडर है वो प्रत्येक तीसरे वर्ष में उसमें एक माह जुड़ जाता है, उसको कहा जाता है अधिक मास। क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिक मास कहा जाता है उसको। ये बात भी याद रखनी है। अब बात करें त्योहारों की, तो त्योहार जो हैं हमारे ये राजस्थान के अंदर यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होते हैं, यानी कि तीज से प्रारंभ होते हैं और ये गणगौर पर जाकर समाप्त होते हैं। कहाँ पर होते हैं? यानी कि तीज से इनकी शुरुआत होती है और गणगौर पर जाकर इनकी समाप्ति हो जाती है, यानी कि गणगौर पर ये समाप्त हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक दोहा प्रचलित है या एक कहावत प्रचलित है, वो ये है कि तीज त्योहारा बावड़ी और लेडू भी गणगौर, यानी कि तीज से प्रारंभ होकर और गणगौर पर खत्म हो जाते हैं। तो कौन सी कहावत है हमारी? तीज त्योहारा बावड़ी और लेडू भी गणगौर। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे जो त्योहार हैं वो कब से प्रारंभ होते हैं, यानी कि श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया से प्रारंभ होते हैं और गणगौर पर खत्म हो जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने भी प्रश्न करेंगे उनमें हमारे जितने भी त्योहार हैं वो सारे इनमें सम्मिलित हैं। मैंने उसी हिसाब से इन प्रश्नों का डिजाइन टाइप किया है, जिससे कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन यानी कि सही हों। और आप इन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन इन कम क्वेश्चनों में ही आपके संपूर्ण मेले एवं त्योहार आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप पढ़िए, देखिए, और आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो पहला प्रश्न है हमारा, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मैंने अभी बताया आपको कि हमारे जो त्योहार प्रारंभ होते हैं वो आपके छोटी तीज से प्रारंभ होते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छोटी तीज। यानी कि श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो छोटी तीज मनाई जाती है दोस्तों। और ये जो छोटी तीज है ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है ये। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो ससुराल पक्ष होता है वो जो नवविवाहिता होती है उनकी, उनको वो उपहार यानी कि गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? उपहार देते हैं। उसको क्या कहा जाता है? यानी कि न- इस दिन नवविवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा, ससुराल ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को नवविवाहिता को उपहार दिए जाते हैं।
उपहार दिए जाते हैं, जिन्हें सिजारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि जो ससुराल पक्ष द्वारा जो नवविवाहिता होती है, उसको जो गिफ्ट दिए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सिजारा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सिजारा कहा जाता है। अगर और बात करें तो जो नवविवाहिता होती है इस दिन लहरिया लहरिया जो रंग होता है हमारा, यानी लहरिया टाइप की जो ओढ़नी होती है, चुंदड़ी होती है, उसको पहनती है, यानी उसको ओढ़ती है। तो इस दिन लहरिया लहरिया रंग की ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ओढ़ी जाती है। किस तरीके की? यानी कि लहरिया ओढ़नी को ओढ़ा जाता है इस दिन। किस दिन? छोटी तीज वाले दिन। ये बात याद रखनी है। यानी कि छोटी तीज आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ससुराल पक्ष द्वारा जो नवविवाहिता को जो उपहार दिए जाते हैं, उन्हें सिजारा कहा जाता है, और लहरिया रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है इस दिन। ये बात आई समझ में? आगे बात करते हैं बी ऑप्शन की, लोटियों का मेला। तो दोस्तों ये आपका लोटियों का मेला, ये आपका लगता है मंडौर जोधपुर के अंदर। कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका मंडौर जोधपुर में। कब लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका श्रावण श्रावण शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है दोस्तों ये। तो लोटियों का मेला हमारा कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है हमारा मंडौर जोधपुर के अंदर, और जो तिथि है वो है आपकी श्रावण शुक्ल पंचमी। आगे बात करते हैं रक्षाबंधन की। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है हमारा, वो मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। नंबर फर्स्ट, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा। तो समझ में आया? यानी कि जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, वो आपका श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। बात करें लोटियों के मेले की, तो ये मंडौर जोधपुर में लगता है, और श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनता है। छोटी तीज इस दिन ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जयपुर की प्रसिद्ध है। ससुराल पक्ष द्वारा जो गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको सिजारा कहा जाता है, और इस दिन जो महिलाएं हैं वो लहरिया रंग की ओढ़नी ओढ़ती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नाग पंचमी। नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण अमावस्या को। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हमारा जो नाग पंचमी का त्योहार है, ये मनाया जाता है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। अब बात करें तो इस दिन आपके सांपों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नाग पंचमी है तो सीधी सी बात है सांपों की पूजा की जाएगी। सांपों की सर्पों की सर्प पूजा की जाती है। सर्प पूजा की जाती है। आगे बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को, आप सभी को पता है कि मतलब श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को निडरी नवमी मनाई जाती है। कौन सी मनाई जाती है? निडरी नवमी। जैसे क्या कहा जाता है? निडरी नवमी कहा जाता है इसे।
इस दिन निडरी निडरी नवमी निडरी नवमी कहते हैं। निडरी नवमी। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा की जाती है। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें श्रावण अमावस्या की, तो श्रावण अमावस्या को आपकी हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या मनाई जाती है आपकी। अमावस्या। तो ये बात आई समझ में। यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है आपकी, और श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को आपकी निडरी नवमी या नेवलों की पूजा की जाती है, और श्रावण अमावस्या को आपकी हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। यानी कि जितने भी हमारे ऑप्शन हैं वो सभी त्योहार एवं मेलों से ही रिलेटेड हैं। यानी कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो किसी से संबंधित ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राजस्थान में श्रावण अमावस्या को कहाँ मेला बढ़ता है दोस्तों? फतेह सागर मेला उदयपुर, कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास, बुड्ढा जोहड़ मेला आपका श्री गंगानगर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों मेले हैं ये श्रावण अमावस्या वाले दिन ही आपके भरे जाते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फतेह सागर मेला उदयपुर, कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास, और बुड्ढा जोहड़ मेला हमारा श्री गंगानगर, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक हिंदू त्योहार किस माह में मनाए जाते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और विशेष रूप से पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक हिंदू त्योहार किस माह में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास श्रावण, भाद्रपद, या चैत्र, या बैसाख। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद। यानी कि हमारे भाद्रपद माह में सर्वाधिक हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यानी कि कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों हमारा? तो ऑप्शन है हमारे पास बड़ी तीज, हल छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, या गोगा नवमी। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा मनाया जाता है? बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। बात करें अगर बड़ी तीज की, तो ये आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो एग्जामिनर बड़ी तीज के कई नाम है, और वो इनके नामों में ही हेरफेर करके कई बार पूछ लेता है, तो हमें समझ नहीं आता कि ये बड़ी तीज का ही नाम है या किसी अन्य त्योहार का नाम है। तो दोस्तों एक बार इनके नामों को देखते हैं अपन। तो बड़ी तीज को अपन सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज। कौन सी तीज? बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज, इन नामों से भी जाना जाता है दोस्तों इसको। सातोड़ी तीज, कजली तीज एवं बूढ़ी तीज, और बड़ी तीज तो है ही। तो दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है दोस्तों। बूंदी की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध से मतलब तात्पर्य ये है दोस्तों कि सर्वाधिक रूप से, यानी कि सबसे अधिक अगर इसका कहीं महत्व है तो वो बूंदी के अंदर है। और बूंदी में ये विशेष रूप से मनाई जाती है। भले ये पूर्वी राजस्थान में नहीं मनाई जाती हो, लेकिन बूंदी में ये विशेष रूप से मनाई जाती है। विशेष रूप से इसकी मान्यता है। तो क्या क्या नाम है इसके? सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, और ये बूंदी की प्रसिद्ध है, ये नाम है इसके। बात करें बी ऑप्शन की दोस्तों, तो इसको हल छठ, यानी कि इसको ऊब छठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको ऊब छठ भी कहा जाता है। ऊब छठ।
एवं इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है दोस्तों। बलराम जयंती मनाई जाती है। तो बलराम जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? ये आपकी पड़ती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को। कब पड़ती है ये? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को। तो बलराम जयंती हमारी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हमारी बलराम जयंती मनाई जाती है, जैसे ऊब छठ या हल छठ भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखनी है। आगे बात करें कृष्ण जन्माष्टमी की, तो सीधी सी बात है, कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है दोस्तों। किस दिन मनाई जाती है ये आपकी अष्टमी को मनाई जाती है। अष्टमी को। और इस दिन क्या होता है? कृष्ण जी का जन्म दिवस होता है इस दिन। कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस दिन, तो ये अष्टमी को मनाई जाती है। कब? कृष्ण जन्माष्टमी। बात करें गोगा नवमी की, तो इस दिन क्या होता है, आपके हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू के अंदर मेला भरते हैं। किसके? गोगा जी के। तो इस दिन गोगा नवमी मनाई जाती है आपकी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या मनाई जाती है? गोगा नवमी मनाई जाती है। मेला कहाँ कहाँ भरता है इसका? तो हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू के अंदर इसका मेला भरता है। क्यों भरता है? क्योंकि गोगा मेड़ी में आपको पता होगा कि गोगा जी का धड़ गिरा था, इसलिए वहां पे धड़मेड़ी बनी हुई है। और चूरू के अंदर इनका शीर्ष गिरा था, इसलिए वहां पे शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। तो इसलिए दोनों जगह गोगा मेड़ी और ददरेवा चूरू के अंदर इनका मेला भरता है। तो बात करते हैं गोगा जी की, तो इसे गोगा गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? गोगा नवमी के रूप में। कब मनाते हैं इसको? इसको मनाते हैं आपके भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। नवमी को दोस्तों। और इस दिन कहाँ मेला भरता है आपके? हनुम गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। कहाँ पर? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। और आपके ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू के अंदर इन दोनों जगह दोस्तों इनका मेला भरता है। किसका? गोगा जी का। और इस दिन जो गोगा जी के जो भक्त होते हैं, वो अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। जैसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या बांधते हैं दोस्तों? गोगा राखड़ी बांधते हैं। किसको? हल को। यानी कि खेत को जोतने से पहले जो उनका हल होता है, उसको जो राखी बांधी जाती है गोगा जी के नाम की, और उसमें कितनी गांठ होती है? 9 गांठ होती है उसके अंदर। क्या कहा जाता है उसको? गोगा राखड़ी कहा जाता है। ये बात याद रखनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस दिन बछड़े की पूजा की जाती है? बछड़े की पूजा की जाती है एवं चाकू का प्रयोग वर्जित होता है इस दिन। यानी कि बछड़े की पूजा की जाती है एवं चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादश को, भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादश को। द्वादश को दोस्तों हमारे बच्छ बारस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बच्छ बारस बोला जाता है। बच्छ से होता है आपका बछड़ा। क्या होता है? छोटा जो गाय का बछड़ा होता है, तो उसको बच्छ को क्या बोला जाता है? बछड़ा बोला जाता है। तो क्या मनाई जाती है इस दिन? बच्छ बारस मनाई जाती है। आगे बात करें अपन भाद्रपद अमावस्या की। भाद्रपद अमावस्या की बात करें, तो इस दिन इसे सती अमावस्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? सती सती अमावस्या। सती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन आपके यानी कि सती माता का जो मंदिर बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है? आपके झुंझुनू के अंदर। तो वहां पर मेला बढ़ता है। यानी कि झुंझुनू में
सती माता का मेला बढ़ता है, मेला बढ़ता है आपका झुंझुनू में। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर। तो ये बात याद रखनी है। यानी कि भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या भी कहा जाता है और सती माता का मेला आपका बढ़ता है झुंझुनू के अंदर। तो ये बात याद रखनी है। बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की अगर हम बात करें तो इस दिन दोस्तों आपकी मनाई जाती है रामदेव जयंती। क्या मनाई जाती है दोस्तों? रामदेव जयंती मनाई जाती है इस दिन, रामदेव जयंती। क्या मनाई जाती है? रामदेव जयंती मनाई जाती है। बात करें तो इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपका रामदेवरा में। मेला की अगर बात करें तो बढ़ता है रामदेवरा में, रामदेवरा में। और इनका जो मेला है क्या कहलाता है आपका? मारवाड़ का कुंभ कहलाता है दोस्तों। मारवाड़ का, मारवाड़ का, मारवाड़ का कुंभ क्या कहलाता है? मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। बात करें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की तो इस दिन दोस्तों आपकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और आप सभी को पता होगा कि गणेश जी का जो सबसे बड़ा मेला है राजस्थान के अंदर वो आपका लगता है त्रिनेत्र गणेश जी का मेला आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। तो कहाँ बढ़ता है इनका मेला गणेश जी का? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट बात करें तो मेला त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर, रणथंभौर जो कहाँ पड़ता है आपका? सवाई माधोपुर में। तो ये बात याद रखनी है दोस्तों। यानी कि गणेश जी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला किस स्थान पर लगता है? यानी कि पूछ रहा है प्रश्न कि निम्न में से भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला किस स्थान पर लगता है दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे पास भोजन थाली मेला कामा, पांडुपुल मेला हनुमान जी सरिस्का, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को तीनों मेले ही इन तीनों मेलों का ही आयोजन होता है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि भोजन थाली मेला आपका कामा में लगता है, पांडुपुर हनुमान जी का मेला आपका सरिस्का अलवर में लगता है और माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन इसी दिन मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला किस स्थान पर लगता है? यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो मेला भरता है वो किस स्थान पर भरता है? तो वो देखते हैं अपन एक बार। भरतरी मेला अलवर, तीर्थराज मचकुंड मेला धौलपुर, सवाई भोज मेला आसींद भीलवाड़ा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों मेले भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही लगते हैं और ये तीनों ही हमारे राइट हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब देखें भरतरी का जो मेला है जो आपका कहाँ लगता है दोस्तों? ये अलवर में लगता है। और ऐसी मान्यता है कि ये पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। और इस दिन कनफटे यानी कि कनफटे साधुओं का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो वो भरतरी जी का मेला है जो कहाँ लगता है आपका? सरिस्का अलवर के अंदर लगता है। इनका मंदिर बना हुआ है उधर। बात करें तीर्थराज मचकुंड मेला की तो ये आपका धौलपुर के अंदर है। इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थों का राजा कहा जाता है।
तो ये कहाँ पर है आपका, धौलपुर के अंदर है। सवाई भोज मेला ये आपका लगता है आसींद भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ लगता है दोस्तों, ये आपका आसींद भीलवाड़ा में लगता है। ये बात याद रखनी है। ये सारे जितने भी मेले हैं, जितने भी त्योहार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आज की डेट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनमें त्योहार एवं मेलों से रिगार्डिंग प्रश्न आता ही आता है। और ये जो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए, इन इनको आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके त्योहार पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपकी सोचने समझने एवं तार्किकता को बढ़ावा देंगे। क्योंकि अगर वैसे ही अगर मैं थ्योरी में ऐसे कराता, तो फिर एक तो समय ज़्यादा लगता, प्लस में आपको वो ढंग से याद भी नहीं होते। क्योंकि एक माह में काफ़ी सारे त्योहार होते हैं, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसको एक ऐसी विविधता के साथ में करते हो, जिससे कि एक प्रश्न में ही आपके 5 से 8 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो वो ज़्यादा सटीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, खेजड़ली गांव जोधपुर में वृक्ष मेले का आयोजन किस तिथि को होता है? यानी कि जो वृक्ष मेले का जो आयोजन होता है, वो किस तिथि को होता है, किस तिथि को होता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, या भाद्रपद पूर्णिमा को? कब होता है दोस्तों? यानी कि खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर जो वृक्ष मेला लगता है, वो आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपका ये मेला लगता है। कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर लगता है दोस्तों। अब ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है। कैसा है? भारत का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? खिजड़ली गांव जोधपुर के अंदर। अब इसकी आपको पता हो तो छोटी सी कहानी है कि जो हमारी अमृता देवी बिश्नोई हुई, यानी कि जो राजस्थान के अंदर बिश्नोई संप्रदाय है, उसी संप्रदाय को मानने वाली, उस संप्रदाय के अंदर अंतर्गत जो उस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे जाम्बोजी महाराज, तो जाम्बोजी महाराज हमारे वैज्ञानिक संत की श्रेणी में आते हैं, यानी कि उनको वैज्ञानिक संत कहा जाता है। तो उन्होंने वृक्षों को लेकर एवं समस्त समाज को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए, 20 और 9। इस कारण वो संप्रदाय बिश्नोई कहलाया। अब उसमें जो प्रमुख बात कही गई थी, वो ये कही गई थी कि सबसे पहले तो वृक्ष नहीं काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जोधपुर ये पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर का बॉर्डर वाला जिला है। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से मरुस्थल है। वहाँ पर न तो पेड़ ज़्यादा हैं, न पशु पक्षी ज़्यादा हैं, और न पानी है। तो जब न पानी होगा, न पशु पक्षी होंगे, न पेड़ होंगे, तो वहाँ पर आदमी सरवाइव कैसे करेगा? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाम्बोजी महाराज ने कहा कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। अगर एक सिर के बदले अगर एक वृक्ष भी बचाना पड़े, तो सिर कटवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वृक्ष बचना चाहिए। क्योंकि एक वृक्ष कई हजार लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो इस कारण वहाँ पर वृक्षों को बहुत अधिक रूप से पूजनीय है उनके लिए। क्या वृक्ष? तो अमृता देवी जो बिश्नोई जी थी, तो उन्होंने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देती थी। अब जब अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो वैसे ही लोग उन्होंने, यानी कि कुल मिलाकर 363 लोगों ने, कुल मिलाकर 363 लोगों ने वहां पर अपना बलिदान दिया था। कहाँ पर? खिजड़ली गांव के अंदर। तो वहीं पर उनकी स्मृति में ये हमारा वृक्ष मेला आयोजित होता है। ये बात याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं अपन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी। ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर देखें इनके बारे में, तो अमृता देवी विश्नोई विश्नोई के नेतृत्व में कितने लोगों ने के लोगों
नेतृत्व में 363 लोग शहीद हुए वृक्षों की रक्षा करते हुए। ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। हाँ जी, अब बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी की। तो इस दिन दोस्तों आपकी जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। कौन सी? जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है इस दिन। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण को नहलाकर नहलाकर झूला झुलाया जाता है। झूला झुलाया जाता है दोस्तों। यानी कि जो हमारी भाद्रपद शुक्ल एकादशी है, इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नहला धुलाकर उनको झूला झुलाया जाता है। क्या किया जाता है? झूला झुलाया जाता है, इसलिए इसको जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। आगे बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी की। तो इस दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं इसे। किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? इसे अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की। भाद्रपद पूर्णिमा की, तो दोस्तों इस दिन से हमारे क्या हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। यानी कि भादों की पूर्णिमा से हमारे क्या प्रारंभ हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध आप समझते होंगे कि जो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को, यानी कि एक विशेष दिन होता है, हर परिवार का एक विशेष दिन होता है जो कि पहले से ही काफी समय से निर्धारित है। उस दिन ऐसी मान्यता है कि उनको भोजन करवाया जाता है। पूर्वजों को भोजन कराया जाता है उस दिन। तो श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं आपके भाद्रपद पूर्णिमा से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरद नवरात्र किस तिथि से प्रारंभ होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे पास अश्विन शुक्ल एकम से, अश्विन शुक्ल अष्टमी से, या अश्विन शुक्ल दशमी से, या अश्विन पूर्णिमा से दोस्तों। तो अपना जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर ए, अश्विन शुक्ल एकम से। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस दिन से शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और बात करें बी ऑप्शन की, तो अश्विन शुक्ल अष्टमी को इस दिन दोस्तों दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है आपकी। दुर्गा दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। बात करें अश्विन शुक्ल दशमी की, तो दोस्तों दशहरा इस दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों? दशहरा मनाया जाता है इस दिन। क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। और राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का प्रसिद्ध है। मेला कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। बात करें अश्विन पूर्णिमा की, अश्विन पूर्णिमा की अगर हम बात करें, और हाँ दशहरा यानी कि अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा वाले दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। किस दिन की जाती है भाई? अश्विन शुक्ल दशमी को, यानी कि दशहरा वाले दिन शस्त्र पूजा की जाती है और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है?
यानी दशहरा का जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है आपका, वो कोटा का प्रसिद्ध है। तो ये बात याद रखनी है, करिए नोट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत को पहचानिए। चामुंडा माता मेला जोधपुर, मीरा महोत्सव पाली, बजरंग पशु मेला उज्जैन, उज्जैन, जसवंत पशु मेला भरतपुर। ये उज्जैन नहीं है, उज्जैन है, उज्जैन। ये भी कहाँ है, आपके भरतपुर में। यानी कि मीरा महोत्सव ये आपका चित्तौड़ में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़ में मनाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मीरा महोत्सव। ये आपका पाली में ना मनाकर ये चित्तौड़ में मनाया जाता है। कहाँ पे, चित्तौड़ में मनाया जाता है। और जो बजरंग पशु मेला है ये आपका उज्जैन भरतपुर में मनाया जाता है। और जसवंत पशु मेला ये भी आपका भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा कब मनाया जाता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है। हिंदू संस्कृति में करवा चौथ का जो व्रत है वो जिसका मतलब आगमन हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति के अंदर इसका आगमन हुआ, इस व्रत का मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, तो ये जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये आपका कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। दोस्तों ये आपका जो करवा चौथ का जो व्रत है ये आपका चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चतुर्थी को मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की, क्या बात करें, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अगर हम बात करें तो इस दिन अहोई अष्टमी मनाई जाती है। कौन सी मनाई जाती है, अहोई अष्टमी मनाई जाती है इस दिन दोस्तों। बात करें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तो इस दिन आपकी धनतेरस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों, धनतेरस मनाई जाती है। यानी कि अष्टमी की बात करें कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी मनाई जाती है। ये जो अहोई अष्टमी का जो त्योहार है ये मुख्य रूप से जो महिलाएं हैं अपनी बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। किसके लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए। जो अहोई अष्टमी का जो त्योहार है बच्चों की दीर्घायु के लिए किया जाता है। और जो करवा चौथ का जो व्रत है वो पतियों की, यानी कि जो नवविवाहित स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। बात करें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की, त्रयोदशी की तो यह आपके धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाई जाती है धनतेरस, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। बात करें ऑप्शन नंबर डी की कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तो दोस्तों ये आपकी छोटी दीपावली के रूप में मनाई जाती है। छोटी दीपावली, ये बात याद रखनी है। यानी कि छोटी दीपावली कब मनाई जाती है, चतुर्दशी को, धनतेरस त्रयोदशी को, और अहोई अष्टमी अष्टमी को, और आपकी करवा चौथ चतुर्थी को। चलिए आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। वो दीपावली का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है, या कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, या कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो दीपावली का त्यौहार है वो हमारा अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, अमावस्या को। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाई जाती है दीपावली, कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक शुक्ल एकम की अगर हम बात करें तो इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा। आगे बात करें कार्तिक शुक्ल द्वितीया की,
दोस्तों, इस दिन भाई दूज मनाई जाती है, यानी कि भाई बहन का त्योहार है भाई दूज। तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। आगे बात करें कार्तिक शुक्ल अष्टमी की, तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आपको कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? शीतला अष्टमी मनाई जाती है। करिए इसको नोट। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है? पुष्कर महोत्सव, कपिल का मेला, या रामेश्वरम मेला, या चंद्रभागा मेला? तो दोस्तों, इन चारों मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को होता है। ये बात याद रखनी है आपको कि पुष्कर महोत्सव, चंद्रभागा मेला, कपिल मुनि मेला या रामेश्वरम मेला, इन चारों मेलों का आयोजन आपके यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। अब बात करें तो पुष्कर महोत्सव ये आपका अजमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? अजमेर में। बात करें कपिल मुनि की मेला की, तो ये आपका कोलायत बीकानेर में। बात करें रामेश्वरम मेला की, तो ये आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। बात करें आपके चंद्रभागा मेला की, तो ये आपके झालरापाटन। ये आपको याद रखने हैं सारे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। करिए सुमेलित इसको। तो प्रश्न है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए। गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर, कपिल धारा मेला बारा, सहावा सिख मेला झुंझुनू। दोस्तों, गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर सही है, कपिल धारा मेला बारा बिल्कुल सही है, सहावा सिख मेला ये गलत है हमारा। तो हमारा जो राइट होगा वो होगा झुंझुनू नहीं है, ये है आपका सहावा चूरू। क्या है दोस्तों? सहावा नाम का स्थान है चूरू के अंदर, वहां पर ये मेला बढ़ता है। कौन सा? सहावा सिख मेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? यानी कि जो मानगढ़ धाम मेला है, ये आपको कहाँ लगता है? मानगढ़ धाम मेला ये आपका बांसवाड़ा में आयोजित होता है। बांसवाड़ा में। कहाँ आयोजित होता है मानगढ़ धाम मेला? बांसवाड़ा में। कब मनाया जाता है? मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को, पौष कृष्ण दशमी को, मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया को, या माघ कृष्ण चतुर्थी को? तो दोस्तों, ये जो मानगढ़ धाम मेला है हमारा मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्ग शीर्ष पूर्णिमा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गार्गी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? यानी कि राजस्थान में जो गार्गी पुरस्कार है दोस्तों, वो बच्चों को किस दिन दिया जाता है? ये जो गार्गी पुरस्कार है, ये आपका जो 10वीं क्लास में जो बच्चे यानी कि 70+ जिनकी परसेंट होती है, उन बच्चियों को ये दिया जाता है। कौन सा? गार्गी पुरस्कार। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है बच्चियों को जिनकी 70+ परसेंट होती है। तो ये कब दिया जाता है दोस्तों? राजस्थान में गार्गी पुरस्कार ये दिया जाता है आपके माघ शुक्ल पंचमी को। कब दिया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माघ शुक्ल पंचमी को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माघ शुक्ल पूर्णिमा को, माघ शुक्ल पूर्णिमा को किस मेले का आयोजन होता है?
वेणेश्वर धाम मेला, ब्रज यात्रा मेला डीग, ब्रज यात्रा मेला डीग, पर्यटन मरु मेला या बसंती पशु मेला रूपबास। तो दोस्तों माघ शुक्ल पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम मेले का आयोजन होता है। किसका होता है? वेणेश्वर धाम मेले का आयोजन होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आदिवासियों का, आदिवासियों का, आदिवासियों का कुंभ। ये आपके इसके जो प्रवर्तक रहे, यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो परंपरा प्रारंभ की, वो थे आपके प्रवर्तक की बात करें तो वो थे आपके माव जी। तो ये आदिवासी वेणेश्वर धाम जो मेला है वो आदिवासियों को क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। प्रवर्तक रहे आपके माव जी। चलिए, और बाकी के ये सही है। ब्रज यात्रा मेला आपका डीग में लगता है। पर्यटन मरु मेला ये आपका जोधपुर में लगता है। और बसंती पशु मेला ये आपका रूपबास के अंदर लगता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। महाशिवरात्रि पर्व कब मनाया जाता है? यानी कि महाशिवरात्रि पर्व जो है, यानी कि शिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन है फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, फागुन पूर्णिमा को या चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को। तो दोस्तों ये जो हमारी शिवरात्रि का जो त्योहार है, जिस दिन ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की शादी हुई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन आपकी होली मनाई जाती है। फागुन पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है आपकी। बात करें चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को, तो इस दिन दोस्तों आपकी धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। किसका त्योहार मनाया जाता है? धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। आगे बात करें, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। होली की अगर बात करें तो राजस्थान की होली, राजस्थान में जो होली है वो कई प्रकार की मनाई जाती है। जैसे लठमार होली आपकी महावीर जी में मनाई जाती है। कोड़ा मार होली, देगची मार होली, और तुम्हारी पत्थर मार होली। ये इस तरीके की काफ़ी प्रकार की होलियाँ राजस्थान के अंदर खेली जाती हैं। और होली का त्यौहार मुख्य रूप से आपकी फागुन पूर्णिमा को होता है, और चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को आपको धुलंडी मनाई जाती है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चैत्र चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपको शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और शीतला माता का जो मेला है वो आपके कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। कोई किस स्थान पे लगता है? तो चाकसू, यानी कि जयपुर से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर चाकसू स्थित है। वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पर ही इनका मेला बढ़ता है। किसका? शीतला माता का। तो शीतला माता का जो मेला है, यानी कि मेला, वो बढ़ता है आपका चाकसू जयपुर में। ये बातें याद रखनी है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो जौहर मेला ये आपका लग बढ़ता है आपका चित्तौड़ में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? ये चित्तौड़ में लगता है। जौहर मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? चित्तौड़ में होता है। हिंदू नंबर्स ये भी आपका, और गणगौर, यानी कि गणगौर मनाई जाती है आपकी चैत्र शुक्ल चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? गणगौर मनाई जाती है। आपको पता है गणगौर आपकी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर प्रसिद्ध है भैया।
कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर, जयपुर और उदयपुर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको। और अगर गणगौर की अगर बात करें तो भाई इस दिन सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? सर्वाधिक लोकगीत। लोकगीत किस त्योहार त्योहार को गाए जाते हैं? यानी कि अगर प्रश्न आए कि सर्वाधिक राजस्थान में लोकगीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा गणगौर। क्या होगा? गणगौर होगा। और गणगौर की सवारी आपकी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। और बात करें छोटी तीज की, तो छोटी तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है? आपकी जयपुर में। और बात करें बूढ़ी तीज की, कजली तीज की, तो आपके हो जाएगा बूंदी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जैसलमेर में गवर की सवारी कब निकाली जाती है? तो जैसलमेर में जो गवर की सवारी है वो आपकी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है दोस्तों। कब निकाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में गवर की सवारी निकाली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? तो हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख कृष्ण तृतीया को, वैशाख अमावस्या को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारी हनुमान जयंती है वो आपकी चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब हनुमान जी के जो मेले हैं वो राजस्थान में जो इनके मंदिर बने हुए हैं, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर इनके मेलों का आयोजन होता है। अगर जैसे बात करें बाल रूप में जो हनुमान जी का मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? मेहंदीपुर। मेहंदीपुर। इधर बात करते हैं नंबर फर्स्ट, बाल रूप में जो हनुमान जी हैं वो हैं आपके मेहंदीपुर बालाजी के अंदर। बालाजी। लेटे हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी की बात करें तो ये है आपका पांडुपोल। पांडुपोल सरिस्का। बात करें वृद्ध हनुमान जी की, वृद्ध रूप में, वृद्ध रूप हनुमान जी, तो ये हो जाएगा आपका सामोद। सामोद जयपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामोद जयपुर हो जाएगा। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगली बात करें तो बिना पूंछ वाले, बिना पूंछ वाले वाले हनुमान जी, इनकी अगर बात करें तो ये हैं आपके बैराठ जयपुर में। कहाँ पर हैं दोस्तों? बैराठ जयपुर के अंदर। और लास्ट है आपका दाढ़ी मूंछ वाले, दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी, तो ये हो जाएगा आपका सालासर। सालासर चूरू। तो ये आपके हनुमान जी के मंदिर हैं राजस्थान के अंदर, जहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को मेलों का आयोजन होता है। पहला है आपका बाल रूप में हनुमान जी का जो मंदिर है वो आपके मेहंदीपुर बालाजी के अंदर बना हुआ है। लेटे हुए हनुमान जी की बात करें तो ये आपके पांडुपुल सरिस्का के अंदर है, जो कि अलवर में पड़ता है। वृद्ध रूप में हनुमान जी की जहाँ पूजा की जाती है वो है आपके सामुद जयपुर के अंदर। बात करें बिना पूछ वाले हनुमान जी की, तो ये आपके बैराठ जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और लास्ट है हमारा दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी,
तो इनका जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वो सालासर चूरू के अंदर बना हुआ है। तो ये बात हमें याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होते हैं? यानी कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, यानी कि वयस्क होने से पहले ही जो विवाह किए जाते हैं राजस्थान में, वो किस तिथि को किए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है ए है हमारा वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख पूर्णिमा को, या वैशाख शुक्ल चतुर्थी को, या वैशाख शुक्ल एकादशी को। तो दोस्तों जो सर्वाधिक बाल विवाह किए जाते हैं वो किए जाते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिसे हम आखा तीज, आखा तीज या अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आखा तीज या अक्षय तृतीया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन किए जाते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह किए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निर्जला एकादशी व्रत कब किया जाता है? यानी कि निर्जला एकादशी, यानी कि इस दिन पानी का भी प्रयोग वर्जित होता है, यानी कि पानी भी नहीं पिया जाता इस दिन। बिल्कुल निर्जला यानी कि बिल्कुल बिन निराहार, यानी कि बिना किसी आहार के। निर्जला यानी कि यानी कि नहीं, यानी कि जल, यानी कि बिना जल के रहना क्या कहलाता है? निर्जला कहलाता है। तो ये जो व्रत है वो कब किया जाता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, या आषाढ़ शुक्ल एकम को। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ये व्रत किया जाता है। कौन सा? निर्जला एकादशी का। चलिए अगला प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है दोस्तों? गुरु पूर्णिमा को ही आपके व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यास पूर्णिमा कहते हैं इसको। गुरु पूर्णिमा को ही क्या कहा जाता है? व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन ए, आषाढ़, आषाढ़ शुक्ल नवमी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, एकादशी, आषाढ़ पूर्णिमा, या आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। तो दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा को आपके गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से असंगत युग्म चयन कीजिए। एक लिंग जी का मेला फागुन कृष्ण त्रयोदशी को, रणकपुर मेला फागुन शुक्ल चतुर्थी को, या फिर चंद्र प्रभा मेला, चंद्र प्रभु मेला फागुन शुक्ल सप्तमी को, या फिर आपका शेवणिया पशु मेला फागुन शुक्ल एकादशी को। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हमारा गलत हो जाएगा। फागुन शुक्ल एकादशी नहीं, चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है दोस्तों। ये कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ये असंगत युग्म है, बाकी के तीनों सही है। चंद्र प्रभु मेला आपका फागुन शुक्ल सप्तमी को लगता है, रणकपुर मेला चतुर्थी को लगता है, और एकलिंग जी का मेला आपका त्रयोदशी को लगता है। ये बात याद रखनी है। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से किस मेले का आयोजन चैत्र अमावस्या को होता है? चैत्र अमावस्या, घोटिया अम्बा मेला, बादशाह मेला, विक्रमादित्य मेला, या केसरिया नाथ जी का मेला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ए और सी आपके बिल्कुल राइट है। इन दोनों मेलों का आयोजन ही आपका चैत्र अमावस्या को होता है। किसका? घोटिया अम्बा मेला और विक्रमादित्य मेला। बात करें बादशाह मेला की, तो ये आपका ब्यावर अजमेर में लगता है, ब्यावर अजमेर में। बात करें केसरिया नाथ जी की मेले की, तो ये आपका धुलेव, धुलेव उदयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? धुलेव उदयपुर में लगता है दोस्तों। घोटिया अम्बा मेला और विक्रमादित्य मेला ये आपका सही है। बाकी का बादशाह मेला आपका ब्यावर में लगता है, और केसरीनाथ जी का मेला धुलेव उदयपुर में लगता है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। ज्येष्ठ अमावस्या को किस मेले का आयोजन किया जाता है? यानी कि जेठ की जो अमावस्या होती है उस दिन किस मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, सीताबाड़ी का मेला, नारायणी माता मेला, या शीतला माता मेला, या बाणगंगा मेला। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी के मेले का आयोजन ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। यह शहरिया जनजाति का ये मेला लगता है आपका केलवाड़ा, केलवाड़ा
केलवाड़ा 12 में। कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 के अंदर लगता है। और शहरिया, शहरिया जनजाति का कुंभ, किस जनजाति का? शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है कौन सा? सीताबड़ी का मेला। बात करें नारायणी माता के मेला की, तो जो नारायणी माता है आपकी, ये आपकी नाई जाति की कुल देवी है। और बात करें इनके मेले की, तो इनका मेला आपका लगता है अलवर के अंदर। कहाँ लगता है? अलवर के अंदर। बात करें शीतला माता की, मैंने बता ही दिया कि इनका जो मेला है वो आपके चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। बात करें बाण गंगा मेला की, तो यह मेला आपका जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? जयपुर में ये मेला आयोजित होता है। कौन सा? बाण गंगा मेला। बस बात करें सीताबाड़ी मेला की, तो केलवाड़ा 12 में लगता है, शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और बात करें नारायणी माता के मेला की, तो ये आपका अलवर में लगता है। और बात करें बाणगंगा मेला की, तो ये आपका जयपुर के अंदर आयोजित होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो त्योहार हैं एवं मेले हैं, जो प्रमुख त्योहार एवं मेले हैं, वो आज कंप्लीट होते हैं। और अब हम नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ाएंगे वो अलग चैप्टर होगा, अलग टॉपिक होगा।